व्हाट अ स्पेल मोहम्मद सिराज का। व्हाट अ स्पेल, क्या बात है। आज मुझे आने में भी देर इसी कारण हुई, तो वो मैं देख रहा था सिराज को साहब, क्या स्पेल डाला है उस आदमी ने। आज मजा आ गया, आज इंडिया ने जीत लिया मैच बाबूजी। 6 रन से जीत लिया। हाँ, दिमाग वहीं लगाए थे तुम भी, जोशी जी। जोशी जी भी देख रहे थे, सारे लोग देख रहे थे। 42 करोड़ आदमी तो मैंने देखा कि उस समय था, जुड़ा हुआ था। 42 करोड़ आदमी देख रहा था। वो क्या स्पेल डाला सिराज ने, 5 विकेट लिए और हमारी सीरीज बराबर हुई। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और क्या, और प्रसिद्धि कृष्णन ने भी बहुत अच्छा स्पेल डाला, दोनों ने बहुत अच्छा। और आज 4 लग रहे थे विकेट कैसे गिरेंगे, 33 रन बनाने थे उन्हें जीतने के लिए। 8 रन से हम जीत गए, 6 रन से हम जीत गए। तो उस मैच से अब हम इस मैच की तैयारी, समझ गए ना। वो एक मैच है और एक मैच ये है जो यहां होता है, यहां भी रोज होता है। 2020 का गेम है ये। तो एसआईआर पे 11 दिन में सिर्फ 2 दिन कार्रवाई हुई है। अभी सदन की स्थिति देखकर मुझे दुख हो रहा है। किरण रिजिजू जी कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री, विपक्ष से अनुरोध है कि इन विधेयकों पर चर्चा के लिए 2 दिन आवंटित करने पर सहमत हो, क्योंकि कुछ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन का विधेयक है। उधर मणिकम टैगोर जो है कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कहा हम सदन में एसआईआर पर चर्चा चाहते हैं, हम सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग करते हैं। उधर तेजस्वी जी ने जो कह दिया था कि मेरा तो वोटर आईडी ही नहीं मिल रहा, तो फिर वो वोटर आईडी भी मिल गया, 2 आईडी मिल गई। तो 1 अगस्त को 2025 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम काटने का उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन वो जो 120 वाला है आखिरी वाला, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आरोप लगाने के लिए एपिक नंबर पर हवाला दिया है, उसका भी बात कही है उन्होंने। तो बहुत सारी बातें चिराग पासवान कर रहे हैं कि संदेह की यह स्थिति कौन पैदा कर रहा है। तेजस्वी शिकायत करते हैं उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। वो संदेह क्यों पैदा करते हैं कि जो ये वोटर लिस्ट है या जो रिवीजन का काम चल रहा है, ये संदेह क्यों पैदा करते। तो ये तमाम सारी बातचीत है। इसी में मैं सबसे पहले बातचीत का सिलसिला कांग्रेस से शुरू करता हूं। जी आइए। देखिए, मैं इस पूरी चर्चा को सिर्फ यहां से शुरुआत करता हूं कि युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे हैं। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने प्रण को भी तोड़ा है और रण से भी भागे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसलिए तोड़ा है और इसलिए भागे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी, जो करना चाहती है, इलेक्शन कमीशन से गुलामी कराना चाहती है। ये एक वोट, मेरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड के नीचे लिखा हुआ है मेरा आधार मेरी पहचान। राइट सर। क्या कह रही है इलेक्शन कमीशन? सामने देखा हार तो आधार हो गया निराधार। समस्या ये है कि 1 जनवरी को इलेक्शन कमीशन एक डाटा प्रस्तुत करती है, प्रेस रिलीज में कहती है कि 4.5 लाख लोगों को नाम विलोपित किया गया है। आज कहती है कि 65.5 लाख लोगों का नाम विलोपित हो गया है। तो ये 6 महीने में डाटा है और ये अभी 2 महीने के डाटा है। तो 4 लाख वाला सही है कि 65 लाख वाला सही है? इलेक्शन कमीशन अगर 4 लाख वाला सही है तो ये जो 65 लाख नाम अभी हैं उस समय के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये 65 लाख वाले सही हैं तो ये 4 लाख वाले जो हैं, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको एसआईआर कराना ही था तो सेंसस को हो जाने देते। इससे पहले 2003 में हुआ तो उसके लिए बेस क्या था? 2001 का सेंसस। आज जब एसआईआर हो रहा है, इसी इलेक्शन के जो वो है उस पे 10 चुनाव हो गए सर, 5 विधानसभा 5 लोकसभा। इस बार क्या समस्या है? समस्या यह है कि सामने भारतीय जनता पार्टी हार देख रही है। नीतीश कुमार अब शायद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। राइट, टेकिंग योर पॉइंट, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा कि पहली बार आए हैं और पूरा सहयोग मिलना चाहिए, इसलिए कोई टोका टाकी मैंने नहीं करी। सवाल दिमाग में बहुत सारे थे। सवाल तो ये भी पूछना चाह रहे थे कि पहले ही जो बात रखी थी आपके INDIA के सहयोगी RJD, उनके पास उन्होंने कहा कि वोट वो ही नहीं मिल रहा, कंफ्यूजन, मेरा तो वोटर ही नहीं, लिस्ट में नाम नहीं, उस पर आपने कोई कमेंट नहीं किया। ये नेता बड़े चालाक होते हैं। हम लोग कहते थे कि भाई हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे, कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, कम हियर फॉरवर्ड। मैं ये अपने हिसाब से बोलते हैं, जहां पे लगता है कि संविधान खतरे में, कब बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किस डिग्री बोलना चाहिए और कौन सी आवाज में बोलना चाहिए, वहां तुरंत बोलते हैं संविधान। राइट।
सबसे पहले प्रतीक भैया, क्योंकि मैं झारखंड से आता हूं, झारखंड के एक बड़े कद्दावर नेता का देहांत हुआ, शिबू सोरेन जी, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। दूसरी बात, आप अपना एक हाथ लाएंगे आगे? अरे कहेंगे नहीं, एक बार लाइए तो सही, एक बार लाइए तो सही। मैं नाप के देखना चाहता हूं कि आखिर कौन से नाप से नापा था राहुल गांधी कि चीन हथिया लिया है हमारा जमीन। इतना झूठ, पहले पेगासस पे झूठ, पहले राफेल पे झूठ, अब कोर्ट ने लथाड़ लगाई तो मुंह बंद हो गया, फेविकॉल लग गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या झूठ की राजनीति का ठेकेदार अगर राहुल गांधी है तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ झूठा पार्टी है वो, और वो झूठ बोलने की केवल राजनीति करते हैं। कितनी बार माफी मांगेंगे? कभी पेगासस पे झूठ, कभी आपके भारत के संविधान खतरे में है पे झूठ, कभी राफेल पे झूठ, केवल एसआईआर पे तो सबसे बड़ा झूठ के दोस्त तेजस्वी यादव है। लेकिन पहले कांग्रेस से यह पूछा जाए कि राहुल गांधी इस देश को गुमराह करना, राहुल गांधी इस देश के साथ धोखेधड़ी करना कब छोड़ेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ये भी जानते हैं, इन्हें भी मालूम है कि आज इसी पे बोलना है, इसी पे बात कहनी है, तो इन्होंने आज इस पर बात कह दी। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आप बिल्कुल एसआईआर पे आइए। ये बड़ा, इनके लिए तो देश बड़ा मुद्दा है ना। भारत जोड़ो यात्रा निकल रहे थे, अगर भारत को कोई तोड़ रहा है जमीन हथिया के तो पूछिए ना क्या प्रूफ है। इसका मतलब केवल ये है, ये कह देना कि प्रतीक भाई रात में डिबेट शो करते हैं, 6 बजे नहीं करते। प्रूफ पूछेंगे तो भैया मुझे नहीं पता, मेरा विरोध केवल मोदी विरोध है और कुछ नहीं, मोदी सत्ता से हट। राइट। देखिए, एक सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज तो अचानक से जो राहुल गांधी के ऊपर ये अचानक से टिप्पणियां शुरू हुई है, मैं कह रहा हूं कि अचानक से क्यों? मैं तो कह रहा हूं आप लीजिए ना, आपको किसी ने कहा कि बोलिए इस पे? मैंने तो कहीं नहीं कहा कि आप सिर्फ एसआईआर पे बोलिए, और मैं आपसे कह रहा हूं कि एसआईआर पे बोलिए, लेकिन अगर आप राहुल गांधी की टिप्पणी ले रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम। ना, मैं तो एसआईआर पे, लेकिन जब इन्होंने इतनी टिप्पणियां कर दी, थोड़ा सा मैं भी छोटा सा कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश से सांसद है तापिर गाओ जी। अरे भाई, लगातार सदन के भीतर उन्होंने कई बार कहा कि इस देश में चर्चा हो जाती है, कराची के बाजार में शेयर मार्केट ऊपर हुआ, पाकिस्तान में प्याज के रेट ऊपर हुए, नीचे हुए, लेकिन हमारे यहाँ पे लगातार जो है कि चीन जमीन पे कब्जा कर रहा है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती। उन्होंने 2019 में सदन के भीतर का उनका आरोप है कि 50 से 60 वर्ग किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया गया और भारी संख्या में जमीन वहाँ पे मकान बनाए गए। बीजेपी सांसद के आरोप है। चर्चा भैया जी, स्पष्ट कहता हूं, चर्चा करना अलग विषय है, झूठ बोलकर देश को गुमराह करना अलग विषय है। आई एग्री। मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं आपसे बराए मेहरबानी कहता हूं कि डिबेट का जो आज का मुद्दा है उसी पे रहेंगे, हम उसी पे रहेंगे, हम उसी पे आ जाएंगे। हम बेशक उस मुद्दे पे आइए, लेकिन एज ए सिटीजन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हटा दीजिए जनाब। मैं एक समान नागरिक बोलिए तो रस्सी के पीछे खड़ा होकर पूछता हूं और आंसर दे, क्यों झूठ बोलेगी जी आप? आपको लीडर ऑफ अपोजिशन झूठ बोलने के लिए बनाया गया है। और दूसरी बात, कब्जा क्या होता है बताऊं? कब्जा वो होता है जो आपके आदरणीय, परम आदरणीय, श्री आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा जी ने गुड़गांव पे मारा है, वो है कब्जा। मैं तो इनसे ये कह रहा हूं कि तापिर गाओ जी को अपना नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप कह दीजिए नहीं मानते हैं। अरे किसी से जाके लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में, वहां पे किसी चरवाहे से भी पूछ लीजिए, जो हमारे बड़े बड़े चारागाह के केंद्र थे, वो सारे वो केंद्र उनको उसके हिस्से पर जो है कि चीन का कब्जा है वहां पे। तो मैं इस डिबेट में देखिए नहीं, ये किसी ने कहा और किसी ने सुना वाली बात नहीं थी, क्योंकि आपने दोबारा इस बात को, कि मैं फिर से कह रहा हूं, इस पर चर्चा नहीं है आज, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, बिल्कुल कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कही, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है उनसे कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दीजिए, अगर नहीं प्रूफ है तो फिर छोड़ दीजिए। मैं आपको नहीं बोलूंगा कतई जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने शेर से शुरुआत की थी, 4 लाइनें मैं भी बोल देता हूं, और मैं एसआईआर पे ही बोलूंगा और 100% वही बोलूंगा। बहुत अच्छा, शाबाश। उनकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, शह में करता तो जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने जब टटोले तो वहां सांपों के ठिकाने निकले। प्रतीक जी, एसआईआर पे अभी सुना किस पे रहे थे तुम? कांग्रेस में सुना रहा था। सुनिए, नहीं। आपके शो में आज आपने एक नियम भी तोड़ा। आप सदैव हम सबको रोकते हैं, कोई चीज मत दिखाओ दूसरे चैनल की, दूसरे न्यूज़पेपर की। इन्होंने एक दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ दिखाई, अपनी दिखाई थी। नहीं कटिंग दिखाई थी, अपनी दिखाई थी, अपनी